आई वेलकम यू। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक आवश्यक सूचना आपके लिए है। आज हमने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका वीडियो डाला गया है। यह वेबसाइट आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसे अवश्य विजिट कर लेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रीपोजिशन का बेसिक देखा था। आज हम लोग मेन प्रीपोजिशन को देखेंगे। प्रीपोजिशन को देखने के पहले हम चाहेंगे कि इस बोर्ड पर जो कॉन्सेप्ट दिया गया है प्रीपोजिशन का, उसको वीडियो पॉज करके आप उसको नोट कर लें। ओके, आज का प्रीपोजिशन है ऑन एवं ओवर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है जो प्रायः यूज में आता है। यह प्रीपोजिशन भी आपके बेसिक से ही जुड़ा हुआ है, बेसिक प्रीपोजिशन है। ऑन एवं ओवर इस तीनों का अर्थ पर ऊपर होता है। पर और ऊपर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु तीनों का प्रयोग तीन परिस्थितियों में किया जाता है। तीनों का कुछ अंतर है प्रयोग में, उसी अंतर को हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में या ऊपर के अर्थ में तब किया जाता है जब कोई वस्तु के ऊपर दूसरी कोई वस्तु स्पर्श करती हो, सटे हुए अवस्था में। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर कोई वस्तु इस तरह से रखी हुई है जो इस टेबल को छू रही है, तो ये वस्तु टेबल के ऊपर है, टेबल पर है और टेबल को छू रही है। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को छूती हुई रखी जाए तो उस हालत में प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, द बॉल इज द टेबल। आप यहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे क्योंकि बॉल टेबल को स्पर्श कर रहा है, बॉल टेबल पर है। स्पर्श का यहां पर अर्थ छिपा हुआ है, इसलिए ऑन का प्रयोग होगा। पुट द बुक द टेबल। आप बताइए क्या प्रयोग होगा? यहां भी ऑन का प्रयोग होगा। किताब टेबल पर रखो, यानी किताब टेबल को स्पर्श कर रही है, इसलिए यहां ऑन का प्रयोग होगा। द बॉय वाज द रोड। लड़का सड़क पर था, सड़क पर था यानी सड़क को स्पर्श कर रहा था, इसलिए यहां भी ऑन का प्रयोग। वी लिव द अर्थ। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर रहते हैं यानी हम लोग पृथ्वी से स्पर्श करते हुए रहते हैं, इसलिए यहां पर भी ऑन का प्रयोग होगा। ही इज सिटिंग द चेयर। वह कुर्सी पर बैठ रहा है। यहां कुर्सी पर बैठ रहा है मतलब कुर्सी के साथ स्पर्श कर रहा है, इसलिए यहां पर भी ऑन का प्रयोग होगा। इस प्रकार हम लोग इन सारे एग्जांपल्स में देखे कि ऑन का प्रयोग वहां होता है जहां पर स्पर्श का भाव हो और एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, स्पर्श करते हो, वहां पर ऑन का प्रयोग होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यहां लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ऑन का प्रयोग पर या ऊपर के अर्थ में होता है जब किसी वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु सटी हुई अवस्था में हो, सटी हुई अवस्था में हो, सटी हुई अवस्था में हो, तो पर या ऊपर के अर्थ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट आप एग्जांपल देख सकते हैं।
ही केम मंडे, मंडे दिन का नाम है, संडे मंडे ट्यूसडे। यहां पर दिन के नाम के पहले भी ऑन का प्रयोग होता है। ही केम ऑन मंडे। दे वेन, यहां 11 जुलाई, ये तारीख है, दिनांक है। डेट के पहले भी ऑन का प्रयोग होता है। दे वेन ऑन 11 जुलाई, वे 11 जुलाई को गए। आई वेंट टू दिल्ली 15 अगस्त 2019, मैं दिल्ली 15 अगस्त 2019 को गया। यहाँ भी ऑन का प्रयोग होगा क्योंकि 15 अगस्त ये दिनांक है, तारीख है। तो दूसरे कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा कि ऑन का प्रयोग दिन के नाम के पहले, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के पहले, और तारीख दिनांक के पहले किया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिखा गया है। ऑन का प्रयोग दिन तथा तारीख के नाम के पहले होता है। ये ऑन का प्रयोग इस दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे एवं का प्रयोग। अब दूसरा प्रीपोजिशन है एवं। एवं का भी अर्थ होता है पर, ऊपर, लेकिन ऑन और एवं के प्रयोग में अंतर है। हम लोगों ने देखा था कि ऑन का प्रयोग जब होता है, वस्तु, किसी चीज के ऊपर जब कोई वस्तु रखी जाती है और वह सटी हुई अवस्था में हो तो ऑन। लेकिन अगर वही वस्तु सटी हुई अवस्था में न हो बल्कि फटी हुई अवस्था में हो, स्पर्श नहीं हो, ऊपर है लेकिन स्पर्श नहीं है, यहाँ पर जब इस तरह का भाव रहे, इस तरह का अर्थ रहे, तो वहां पर एवं का प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, द फैन इज माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है, यानी पंखा मेरे सर में स्पर्श नहीं कर रहा है ऊपर लेकिन स्पर्श नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग होगा अवध का। यहाँ ऑन का प्रयोग गलत हो जाएगा। देयर इज ए बिग पिक्चर द डोर, दरवाजे के ऊपर बड़ा पिक्चर है, दरवाजे के ऊपर है, दरवाजे में सटा हुआ नहीं है, दरवाजे से थोड़ा ऊपर है, दरवाजा को स्पर्श नहीं कर रहा है, ये अर्थ है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एवं का प्रयोग होगा। तीसरा एग्जाम्पल, द बर्ड्स आर फ्लाइंग अस, चिड़िया हमारे ऊपर उड़ रही है, यानी हमारे सर के ऊपर, सर से स्पर्श नहीं है, सर के ऊपर उड़ रही है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन अवम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है द समिट ऑफ दिस माउंटेन, समिट कहते हैं चोटी को, शिखर को, ऊंचाई को। द समिट ऑफ दिस माउंटेन, इस पहाड़ की जो चोटी है वह क्या है, 5080 फीट है। सी लेवल यानी समुद्र के स्तर से, समुद्र के सतह से, तो यहाँ भी समुद्र के सतह से ऊपर है ये माउंटेन, यानी समुद्र के सतह के साथ सतह ऊपर नहीं है, समुद्र के सतह से ऊपर है, स्पर्श नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ भी एवं का प्रयोग होगा। इसी एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट को यहाँ दिया गया है। जब किसी वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु हो किंतु सटी हुई अवस्था में न हो तो वहां पर या ऊपर के अर्थ में एवं प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल है माई इनकम इज 5000 इन ए मंथ, मतलब यह है कि मेरी जो आमदनी है वह 5000 रुपए से ऊपर है, एक महीने का इनकम
5,000 रुपए से अधिक है। तो अधिक का जहां पर अर्थ हो तो वहां पर हम लोग एवं का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एवं लगेगा। माई इनकम इज एवं 5,000 इन ए मंथ। दूसरा एग्जाम्पल है, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन द क्लास इन द स्कूल। स्कूल में 500 से अधिक विद्यार्थी हैं। यहाँ भी अधिक का अर्थ है, तो यहाँ पर भी हम एवं का प्रयोग करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है, माई नेम इज हर नेम। सूची के अर्थ में लिस्ट, अगर लिस्ट में ऊपर अगर का अर्थ छिपा हुआ है कि सूची में लिस्ट में ऊपर है कोई भी चीज, तो वहां पर भी ऊपर का के लिए प्रीपोजिशन एवं का प्रयोग होगा। माई नेम इज एवं हर नेम। मेरा नाम सूची में उसके नाम से ऊपर है। मेरा नाम उसके नाम से ऊपर है, यानी कोई लिस्ट है उस लिस्ट में ऊपर है। माई स्कूल इज एवं ऑल, यानी सूची में सब, सूची में सबसे ऊपर है। एवं ऑल, यहां पर भी सूची का ही, लिस्ट का ही अर्थ है। माई स्कूल इज एवं ऑल, मेरा स्कूल सभी से ऊपर है, यानी सूची में ऊपर है। दिस बुक इज मी, यहां पर एवं का अर्थ बदल गया है। यहां पर एवं का अर्थ है बियॉन्ड, परे, के परे। दिस बुक इज एवं मी। एवं मी का यहां मतलब है कि यह किताब मुझसे परे है, यानी मेरी समझ से परे है। ये किताब मेरे समझ में नहीं आती, इसलिए यहाँ पर एवं का प्रयोग होगा, समझ से परे। ये अंडरस्टैंडिंग से बाहर का चीज है मेरे लिए। मनी इज एवं लव, रुपया जो है वह लव से परे है। रुपया, धन अलग चीज है और प्यार अलग चीज है। दोनों मतलब ये धन जो है, रुपया जो है, उसकी तुलना लव से नहीं की जा सकती। लव से वह परे है, इसलिए यहां पर भी एवं शब्द का प्रयोग होगा। मनी इज एवं लव। तो यहां पर हम लोग देखिए एवं का प्रयोग, और भी कई अर्थों में एवं का प्रयोग होता है। मुख्य रूप से यहाँ पर हम लोग 3 अर्थ में देखे। एक अर्थ था से अधिक के अर्थ में, दूसरा अर्थ था सूची में ऊपर के अर्थ में, और तीसरा अर्थ है परे, बियॉन्ड के अर्थ में। इसी एग्जाम्पल को यहाँ कॉन्सेप्ट के रूप में दिया गया है। एवं का प्रयोग से अधिक, सूची में ऊपर, के परे आदि के अर्थों में होता है। अब हम लोग तीसरा प्रीपोजिशन देखते हैं, ओवर। ओवर का भी अर्थ होता है पर, ऊपर, लेकिन ओवर का प्रयोग ऑन के प्रयोग और एवं के प्रयोग से भिन्न है। इस ओवर के कंसेप्ट को एक छोटे से चित्र के माध्यम से हम लोग समझ लें। जैसे मान लीजिए ये नदी है, ये नदी है, और इस नदी के ऊपर पुल है। जाहिर है कि पुल होगा तो इसके दोनों तरफ खंभा होगा। इस नदी के ऊपर से ब्रिज है, यानी ये जो नदी है ये कम से कम 2 दिशाओं से ऊपर से घिरी हुई है। तो ओवर का प्रयोग ऊपर के अर्थ में हम तब करते हैं जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु 2 दिशाओं से उसको घेरे हुए हो, कम से कम 2 दिशाओं से या अधिक से अधिक 4 दिशाओं से, तो वहां पर हम पर या ऊपर के अर्थ में ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि देयर इज अ ब्रिज
द यमुना, यमुना के ऊपर ब्रिज है, तो यमुना नदी के ऊपर दो दिशाओं से कम ब्रिज का पिलर खड़ा है और उस यमुना नदी को दो दिशाओं से ऊपर से घेर रहा है, इसलिए वहां पर हम ओवर शब्द का प्रयोग करेंगे। यहां होगा ओवर, देयर इज अ ब्रिज ओवर द यमुना। द रूफ इज माई हेड, मेरे सर के ऊपर छत है। यहाँ पर तो हम लोग जिस छत के नीचे हैं उसके चारों तरफ से घिराव है। सर के ऊपर तो छत है ही, सर मेरा सट नहीं रहा है छत में, छत काफी सर के ऊपर है और चारों तरफ से दीवार है, यानी ये सर जो है ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ छत के सर के ऊपर के लिए ओवर का प्रयोग करेंगे। द रूफ इज ओवर माई हेड। तीसरा एग्जाम्पल है ही जंप्ड द वॉल, वह दीवार को कूद गया, दीवार को जंप कर गया। मतलब ये कि दीवार को जब वह जंप किया तो दीवार में स्पर्श नहीं किया, बिना दीवार को स्पर्श किए ऊपर ही ऊपर इस छोर से उस छोर की ओर चला गया। तो यहाँ भी दो दिशाओं से दीवार घिर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग होगा। अगला कॉन्सेप्ट है द कार रैन अ गर्ल एंड किल्ड हर। मतलब कार दौड़ गई एक गर्ल यानी एक लड़की के ऊपर, लड़की नीचे थी उसके ऊपर से कार दौड़ गई, यानी लड़की के ऊपर, लड़की के चारों तरफ से ऊपर से वो कार दौड़ गई एंड किल्ड हर, और उसे मार डाली और वह मर गई। तो यहाँ पर क्या होगा, ओवर होगा। यहाँ भी ऊपर से कार उस लड़की के ऊपर दौड़ रही है चारों तरफ से। हिज लेक्चर पास्ड माई हेड, उसका जो व्याख्यान है, लेक्चर है, भाषण है, वह पास कर गया, यानी वह पास कर गया, उसके सिर के ऊपर से पास कर गया, सिर को टच नहीं किया बल्कि सिर के ऊपर ही ऊपर वो चला गया, यानी उसका व्याख्यान उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। इसी को कहेंगे हिज लेक्चर पास्ड ओवर माई हेड। देयर इज एन अम्ब्रेला माई हेड, मेरे सर के ऊपर छाता है, सर के ऊपर छाता, ओवर, सर को चारों तरफ से छाता घेरे हुए है, इसलिए यहाँ पर भी ओवर का प्रयोग होगा। इसी एग्जाम्पल के कंसेप्ट को यहाँ हम देख सकते हैं। जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और वह कम से कम दो दिशाओं से या चारों दिशाओं से घिरी हुई हो तो वहां ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। क्लियर? दूसरे एग्जाम्पल को देखें। दूसरे कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है आई हैव 50 बुक्स। यहां पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे। आई हैव ओवर 50 बुक्स, मतलब मेरे पास 50 से अधिक किताबें हैं, यानी अधिक के अर्थ में जब अधिक का अर्थ बताना हो तो प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। He had been absent, वह अनुपस्थित है, ओवर ए वीक, एक सप्ताह से अधिक, एक सप्ताह से अधिक से वह अनुपस्थित है। यहाँ भी अधिक का ही अर्थ है, यहाँ पर भी होगा ओवर। He is 60, 60 मतलब यहाँ पर एज, उम्र। ओवर का प्रयोग अधिक उम्र को बतलाने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर ओवर का प्रयोग हम करेंगे। अर्थ निकलेगा वह 60 से अधिक है, वह 60 वर्ष से अधिक है, उसकी उम्र 60 से अधिक है। द मुगल्स रूल्ड
मुगल जो थे उन्होंने शासन किया इंडिया पर, भारत पर मुगलों ने शासन किया था। यहाँ पर भी ओवर का प्रयोग होगा, यानी शासन करने के अर्थ में ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। यहाँ देखेंगे द मैच इज ओवर, यानी समाप्त होने के अर्थ में, द इंड के अर्थ में ओवर का प्रयोग हम करते हैं। द मैच इज ओवर मतलब मैच समाप्त है। दिस क्लास इज ओवर एट 2 PM, यहाँ पर समाप्ति का ही अर्थ है। यह क्लास 2 बजे समाप्त हो जाएगा, यानी ओवर का प्रयोग हम समाप्ति के अर्थ में ही करते हैं। यहाँ हम लोग देखें ओवर का प्रयोग कई अर्थों में हुआ। यहाँ पर अधिक के अर्थ में ओवर का प्रयोग हुआ, पहले, दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में। दूसरे एग्जाम्पल में, तीसरे एग्जाम्पल में भी अधिक का ही अर्थ है, लेकिन खास बात यहाँ उम्र को लेकर के है, उम्र, अधिक उम्र को बताने के लिए। चौथे एग्जाम्पल में शासन करने के अर्थ में ओवर का प्रयोग हुआ। फिर समाप्ति के अर्थ में यहाँ चौथे और पांचवें और छठे एग्जाम्पल में प्रयोग हुआ। इसी एग्जाम्पल के आधार पर इसका कंसेप्ट निकलता है कि ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग अधिक, उम्र, शासन, समाप्ति आदि के अर्थ में किया जाता है। एक बार फिर से एक रिपीट आपको हम कर देना चाहेंगे कि हम लोगों ने ऑन का प्रयोग देखा, ऑन के प्रयोग में देखा हमने कि कोई भी वस्तु जब स्पर्श की अवस्था में हो तो पर और ऊपर के अर्थ में ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो लेकिन स्पर्श नहीं हो, हटे हुई अवस्था में हो, तो इसके भी हम लोग एवं का प्रयोग करते हैं। और कोई भी वस्तु, मान लीजिए जैसा कि नदी का उदाहरण आपने देखा था, ये नदी है और इसके ऊपर से पुल, यानी कोई भी वस्तु अगर 2 दिशाओं से या चारों दिशाओं से या सभी दिशाओं से घिरी हुई है, कम से कम 2 दिशाओं से घिरी हुई हो, तो वहां पर और ऊपर के अर्थ में हम क्या प्रयोग करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। चलिए आज का वीडियो यही हम समाप्त करना चाहेंगे और आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप वेबसाइट को एक बार विजिट कर लीजिएगा। जो आज हमने वेबसाइट डाला है जो एजुकेशन से ही रिलेटेड है, उसको एक बार आप जरूर विजिट करेंगे। और फिर अभी बहुत सारा प्रीपोजिशन आपको पढ़ना है, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन हम आपको बताने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।